हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एग्जाम है 31 मार्च और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ऑफ डिसोल्यूशन, जिसके बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि इससे उनका भी बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा डिसोल्यूशन का। सो जब हमारा पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो जाता है, बंद होने लगता है, मतलब अब जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं वो क्या चाहते हैं, अब हम अपने बिजनेस को क्लोज कर दें, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। तो किसी भी बिजनेस को क्लोज करने के लिए हमारे को अपनी सारी की सारी एसेट्स को बेचना पड़ेगा और उसके बाद में सारी की सारी लायबिलिटीज की पेमेंट्स करनी पड़ेगी, बेसिकली अपनी बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस क्या होगा, क्लोज होगा। तो फॉर क्लोजिंग आवर बिजनेस हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस होता है और एक ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से समझना, रियलाइजेशन अकाउंट वो होता है जहां पर आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करते हो, मतलब एसेट्स को बेच देते हो, उससे कैश रिसीव कर लेते हो और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हो, उसकी पेमेंट्स कर देते हो। ओके, ऑन दी अदर हैंड रिवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट होता है जब भी हमारी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे हमारा क्या होता है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम लोग अपनी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी कितनी इंक्रीज हुई है, क्या डिक्रीज हुई है, बेसिकली चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट हम क्विकली रिविजन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे को कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं। तो हमारे को प्रिपेयर करना होता है नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 आपको लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। थर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्टली आपको क्या बनाना पड़ता है यहाँ पर, बैंक अकाउंट। और लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ओके, तो फटाफट से देखते हैं हमारे अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हम बैलेंस शीट की हेल्प से इस क्वेश्चन को पढ़ना, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा बिजनेस बंद होने वाला है तो हमें देखना पड़ेगा हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है और हम इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करें। मैं आपके साथ कंप्लीट अकाउंट शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा रही हूँ कि हम कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं, सो दैट आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए और क्विकली रिवाइज हो जाए बिफोर एग्जाम। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। अब हमारे पास एसेट्स में काफी सारी एसेट्स हो सकती है, प्लस आपके पास यहाँ पे कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है और साथ में हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली दीज आर लॉसेस, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स में होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ये क्या है, लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। ओके, हमारे पास क्या होता है एसेट साइड में, ये तीन हो सकती है, मतलब अदर एसेट्स जो भी होंगी हमें। ओके, इसके बाद लायबिलिटीज में हमारे पास हो सकती है शेयर कैपिटल और हमारे पास यहाँ पे हो सकता है रिजर्व्स और जैसे कि हमारे पास हो सकता है इसमें जर्नल रिजर्व, WCR या फिर IFR और लास्ट में हमारे पास हो सकता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास क्या हो सकता है, लोन। अब ये लोन जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लोन क्या है, बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने दिया, और एक लोन हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है टू पार्टनर, जो हमने पार्टनर को दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये सारे फिगर्स बैलेंस शीट में है। अब हम सबसे पहले समझेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे कैसे बनेगा और वहां पर पोस्टिंग किस किस तरीके से की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट का कि आप अपनी
लाइबिलिटीज को क्लोज कर दो। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। तो एसेट्स यहाँ पे लिखी है, देखो आप सिंपल रूल समझना अभी क्या है, आपको एसेट्स को इधर रिकॉर्ड करना है और जो भी लाइबिलिटीज है उन्हें इधर लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अदर लाइबिलिटीज। ओके, सारी की सारी आप यहाँ लिखोगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्या लिखोगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय एसेट्स। ओके, अब हमारे को समझना क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सारी की सारी एसेट्स को इधर रिकॉर्ड करेंगे, ऑल एसेट्स, और सारी की सारी लाइबिलिटीज, बेसिकली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है और समझना है, जो कि आपके क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज के क्लोज करने के टाइम पे। देखो, हम ये कहते हैं कि आपको लायबिलिटीज को यहाँ पे पोस्ट करना है। आप प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर जो लायबिलिटीज है ना, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, कैपिटल। तो कैपिटल इज योर इंटरनल लायबिलिटी, उसको हम यहाँ पे कॉपी नहीं करते। आप साथ साथ नोट्स में लिख लो अपने पास, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हम क्या नहीं लिखते, कैपिटल नहीं लिखते। कैपिटल इज द ओनर फंड, इसको बाद में पे किया जाता है, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे किया जाता है, तो हम यहाँ एक्सटर्नल लिखेंगे। हम कोई भी रिजर्व यहाँ पर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हम यहाँ पे कोई भी रिजर्व? रिजर्व जनरली वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो पार्टनर्स ने बचा के रखा था, तो इसकी आपको बेसिकली कोई पेमेंट्स नहीं करनी, दीज आर रिटेन्ड अर्निंग, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो हम इसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे IFR, आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगी और IFR भी गिवन होगी। तो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे लिखी होगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए ही आपने क्या बनाया, IFR बनाया। जैसे आप डेटर के लिए क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो। ठीक है, फिक्स एसेट्स के लिए आप कभी कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो। तो अगर कोई भी एसेट्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है, एसेट्स के अगेंस्ट में कोई भी आपके पास रिजर्व्स बने हुए, तो उसे भी हम लायबिलिटीज में यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जैसे इस केस में मैं यहाँ पे WIFR रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, जबकि जो ये है इन सबको, मतलब जनरल रिजर्व है, इनको मैं नहीं लिखूंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हम पोस्ट करते हैं लोन बाय पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जो पार्टनर्स के लोन है ना, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे की जाएंगी, फिर पार्टनर्स के लोन, और आफ्टर में हम लास्ट में हम क्या करेंगे, कैपिटल की पेमेंट करेंगे। तो लोन्स की पेमेंट भी हम यहाँ पे नहीं करते, सीधा लोन अकाउंट में होती है। तो आप क्या ध्यान रखोगे, लायबिलिटीज की पोस्टिंग के टाइम पे हम यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखते हैं। अगर कोई भी एसेट्स रखी है, उसके अगेंस्ट में आपने कोई रिजर्व सुना है, तो वो वाले रिजर्व्स भी लिखेंगे। इन केस ऑफ एसेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज को हम समझ गए ना, लायबिलिटीज के केस में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखेंगे और IFR, मतलब ऐसे रिजर्व जो एसेट के अगेंस्ट में, वो लिखेंगे। अब देखो, इन केस ऑफ एसेट्स हम यहाँ पे ऑल एसेट्स लिखेंगे, सारी की सारी एसेट्स, और आपको क्या नहीं लिखना वो याद रखना, एक्सेप्ट आप क्या क्या नहीं लिखोगे, पहली चीज कैश एंड बैंक। ओके, सेकंड आप क्या चीज नहीं लिखोगे, ये जो आपके थे ना P&L का बैलेंस, डेबिट बैलेंस, या फिर P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, या फिर डेबिट बैलेंस एक्सपेंडिचर, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, और इसके अलावा और हमारे पास अगर पार्टनर्स ने को हमने कोई लोन दिया हुआ है, लोन टू पार्टनर, उसे भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
फिगर्स के अलावा आप सारी चीज़ों को एसेट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना और हमारा 50% पार्ट खत्म हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का। ओके, अब हम इससे रिलेटेड आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। देखो इतना अकाउंट मेरा खत्म हो गया, लाइन ड्रॉ भी करनी है, मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ की है सिर्फ और सिर्फ। तो देखो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना शुरू करेंगे। तो जब हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे ना, हमारी एंट्री होती है बाय कैश। आप एक चीज का ध्यान रखना, आप सारी एंट्रीज ऐसे जो भी आपको पॉइंट्स लिखने होंगे लिखना और एक ही वाले टोटल वैल्यू ऑफ कैश आउटर कॉलम में एक ही बार लिखना, सबको इंडिविजुअली मत लिखना। ओके, तो देखो आपके पास एडजस्टमेंट में बताया होगा कि आपको मशीनरी को बेच के 50,000 मिले, लैंड को बेच के इतना मिला, और हो सकता है आपने कोई ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड करी हो बट उन्होंने नहीं बताया उसको बेच के कुछ भी वैल्यू मिली है या नहीं मिली, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। एक बहुत जरूरी बात, अगर बात हो रही है एसेट्स के रियलाइज करने की, इसकी हो रही है एसेट्स के रियलाइज करने की बात हो रही है, और वहां पे आप चेक करो कि वो टेंजिबल एसेट्स है या इनटेंजिबल है। आप ये चीज कब चेक करोगे वो टेंजिबल है या फिर इनटेंजिबल है, अगर आपको ये नहीं बताया कि एसेट्स कितने रुपए में रियलाइज हो रही है। मतलब आपने क्रेडिट साइड में लिखकर एसेट्स को क्लोज तो कर दिया बट आपने ये नहीं बता रखा वहां पर कि एसेट्स कितने रुपए में रिलीज हो रही है। यहाँ पर तो एसेट्स लिखे हैं और यहाँ पर आपको नहीं बताया उसको बेच के आपको कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो इन दैट केस आप चेक करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है लैंड और लैंड को नहीं बताया लैंड को बेच के कितने पैसे मिले, तो ये टेंजिबल एसेट्स हो गई ना। अगर मैं बात कर रही हूँ लैंड की और लैंड के बारे में हमें नहीं बताया तो हम इसे रिलीज कर देंगे बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। और अगर ये इंटेंजिबल एसेट्स होती लाइक गुडविल, ओके, अब यहाँ पर गुडविल गिवन आपको दे रखी है और उन्होंने ये बताया गुडविल को बेच के कितने पैसे मिले, तो हम यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब उसको रिलीज नहीं करेंगे। टेंजिबल एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे बुक वैल्यू पे और इनटेंजिबल एसेट्स को हम रियलाइज नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, नया पॉइंट है, इसे आप याद रखना। इसके बाद हमारी सारी पेमेंट्स हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर कोई एसेट्स को लेके जा रहा हो, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और वैल्यू ऑफ एसेट्स को यहाँ पे लिख देंगे कौन सी एसेट्स लेके गए, इन्वेस्टमेंट और इस तरीके से। फिर अब हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे टू कैश, और जो भी लायबिलिटीज है लाइक क्रेडिटर्स है हमारे पास, बीआर है, आपको बताया है या नहीं बताया इनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई, आप हर केस में लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे ही करोगे। बट आपने जो ये रिजर्व लिखे इनको पेमेंट्स करना शुरू मत कर देना, क्योंकि ये रिजर्व्स है सिर्फ, ओके, इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब इनको पे ऑफ नहीं करेंगे, जो लायबिलिटीज होंगी उनकी हम पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू कैश एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। और इतना रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास या तो यहाँ पे आ जाएगा गेन, और गेन को हम क्या करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर इधर बैलेंस बचता है तो क्या आ जाएगा लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये अकाउंट अच्छे से रिवाइज हो गया है, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने समझ ली हैं कि हमारे कौन कौन सी चीज़ को बैलेंस शीट से रिकॉर्ड नहीं करना और कौन कौन सी चीज़ को हमारे को किस तरीके से पेमेंट्स करनी है, किस तरीके से पेमेंट्स रिसीव होंगी। एक लास्ट चीज़ हमारे पास और भी हो सकती है, जब आप एसेट्स को रियलाइज कर रहे होंगे तो इट मे बी कि आपके पास बैलेंस शीट में कोई एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं थी, फॉर एग्जांपल स्टॉक, बट उन्होंने हमारे को बोल दिया एडजस्टमेंट्स में कि आपका जो स्टॉक है वो रियलाइज हो रहा है। क्या बोल दिया उन्होंने, अनरिकॉर्डेड स्टॉक रियलाइज हो रहा है 5,000 रुपीज़ में या कुछ भी वैल्यू पे, तो आप उसे भी यहीं पे रियलाइज कर दें, ओके। और ऐसे ही अगर आपके पास कोई लायबिलिटीज आती है रियलाइज करने के लिए, मतलब पे करने के लिए, जैसे क्लेम फॉर डैमेजेस नॉट शोन इन द बैलेंस शीट बट पेड नाउ, तो उस केस में आपको लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो जो पेमेंट्स आपको करनी पड़ रही है वो आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर देना डेबिट साइड, ओके। मतलब अनरिकॉर्डेड लिख लीजिए आप कॉपी में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रियलाइज हो रही है, रिलीज हो रही है, उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे बाय साइड में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर पे ऑफ की जा रही है तो वहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में, ओके। तो एक बार आप इसे देख लो और
रिवाइज कर लो। अब देखो हमें अकाउंट तो रिवाइज हो गया है, इसके बाद हम फटाफट से जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे को क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है। तो फॉर रिवाइजिंग जर्नल एंट्री हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। सारी की सारी एंट्रीज जो होती है उनकी पोस्टिंग कहाँ से की जाती है, अकाउंट से पोस्ट की जाती है। तो मैं भी तुम्हें अकाउंट की हेल्प से फटाफट से समझा दूँ। सबसे पहले हम अपनी एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री डालेंगे। हमने अपनी एसेट्स को क्लोज किया, देखो फर्स्ट पार्ट में जो भी मैंने एसेट्स लिखी है उन्हें मैंने क्लोज किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये रियलाइजेशन अकाउंट में अगर मैं एसेट्स की एंट्री लिखूँ तो हमारे पास क्या एंट्री बन रही है एसेट्स की, रियलाइजेशन टू एसेट्स। बेसिक सा रूल है टू एसेट्स। यहाँ पर अकाउंट में एसेट्स डेबिट हो रही है, तो जब हम जनरलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसेट्स के बाद हमारे पास हमने क्लोज किसको किया था, लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज को क्लोज करने की एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। Being assets and liabilities closed by transferring their book value to realization account. And first entry हमारी जो पोस्टिंग की है, ट्रांसफर की है, क्लोजिंग की है, वो हम लोगों ने पोस्ट कर दी है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने अपने लोन नहीं लिखा है, पार्टनर्स लोन नहीं लिखा है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है, पीएनएल नहीं लिखा है, यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा है, रिजर्व नहीं लिखा है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको अभी हम फर्दर आगे समझेंगे। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है WCR। WCR को रिवाइज करते हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे WCR लिखा है पर आपको बताया नहीं इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो आपको ना चेक करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे WCR कितने का दे रखा है। लेट्स से हम ले लेते हैं 10,000 का आपके पास WCR दे रखा है। अब आपको चेक करना पड़ेगा आपके पास क्लेम कितना है। देखो या तो आपके पास क्लेम ज्यादा होगा लाइक 11,000, या तो आपके पास जो क्लेम है वो कम हो सकता है, ठीक है, या तो आपके पास क्लेम जो है वो इक्वल भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास क्लेम दिया रह सकता है। तो अगर आपके पास, और एक चीज हो सकती है आपके पास कोई क्लेम हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करो, नॉट एग्जिस्ट। तो देखो अगर आपके पास WCR रखा हुआ है पर कोई क्लेम नहीं है, मतलब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे रियलाइजेशन में भी पोस्ट नहीं करोगे, ओके। तो यहाँ पे इसकी रियलाइजेशन में एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपने एक रिजर्व बनाया था वर्कमैन्स को पे करने के लिए, कुछ पेमेंट्स आपके ऊपर आएंगे तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या देता है, मेरे पास WCR कितने का है, 10,000 का, क्लेम कितने का है, 11,000 का। इसका मतलब मेरे पास लायबिलिटी अराइज हो रही है, मैं लायबिलिटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करती हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाय WCR। ये सिर्फ और सिर्फ कब आता है, when claim is more, ठीक है। या तो क्लेम एग्जिस्ट करे या तो क्लेम ज्यादा हो, ठीक है। जब आप ये भी लिख सकते हो, ज्यादा के केस में भी आ जाएगा, इक्वल के केस में भी आएगा, और साथ ही के साथ में क्या है हमारे पास, नॉर्मल केसेस में भी आपके पास लिखना पड़ेगा। मतलब नॉट एग्जिस्ट वाले में आपको नहीं लिखना, अदरवाइज आपको इन तीनों केसेस में लिखना पड़ेगा। अब देखो आपने पोस्टिंग करी, आपके पास 11,000 रुपये का क्लेम आया, कितने का क्लेम आया, 11,000 रुपये का। हमने WCR को पोस्ट करा, WCR टू रियलाइजेशन, जितना हमारी बैलेंस शीट में था मैंने रियलाइजेशन में डाल दिया 10,000, ओके। अब 10,000 की जगह मेरे को पेमेंट कितने की करनी पड़ रही है, 11,000 की। तो जब मैं पेमेंट करूंगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक 11,000, ओके। पेमेंट में ज्यादा कर दूंगी जितना मेरे को बोला गया होगा। सेकंड वाला केस है मेरे पास क्लेम जो है वो कम हुआ है, तो मैं रियलाइजेशन में भी कम ही ट्रांसफर करूंगी जितना क्लेम हुआ है। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर, ये क्या है, ट्रांसफर की एंट्री है। तो सेकंड वाले केस में हमारे रियलाइजेशन से क्या एंट्री हो जाएगी, WCR टू रियलाइजेशन। ये एंट्रीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, MCQs में भी पूछ सकते हैं ऐसी इस टाइप की छोटी छोटी एंट्रीज। तो आपके पास 9,000 हमने ट्रांसफर किया, 9,000 हम पे कर देंगे। अब आप लोगों के मैम ये बताओ 1,000 कहाँ पर जाएगा, तो
10,000 रुपीज़, मतलब पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी है तो जनरली रिजर्व्स अगर बचते हैं तो हम पार्टी करते हैं और पार्टी BCA में होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी इस वाले केस में हो रही है, वो भी कितने से हो रही है 1,000 रुपीज़ से, इसलिए हमने इसे BCA में ट्रांसफर कर दिया। आई होप आपको WCR की सारी एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मस्ट नोट इट इन योर नोटबुक, ठीक है। और ये न्यू एडेड है तो हो सकता है अभी आपकी बुक्स में इसके हिसाब से एंट्रीज नहीं दे रही होंगी, बट आप इसके हिसाब से सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है और हमें डिस्कस कर लेने चाहिए, वो है एसेट्स रिकॉर्डेड टेकन बाय पार्टनर। अगर आपके पास यहाँ पे एसेट्स गिवन थी और वो पार्टनर लेकर चला गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर मुझे इसको जनरलाइज करना होगा तो मैं किस तरीके से जनरलाइज करूंगी? पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, हम इसे अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। ओके, अगर ये भी एसेट्स अनरिकॉर्डेड थी और पार्टनर्स लेकर चले गए तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मली तब भी यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से एंट्री पोस्ट कर देंगे। बट अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेके चले जाए किसी लायबिलिटीज के बदले में, ठीक है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, मतलब वो कहता है कि मैं लायबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा और ये एसेट्स लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेट ऑफ हो गए, इसको आपको रियलाइजेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके केस में एसेट्स के बदले में क्या लेके चलेंगे, लायबिलिटी, तो इस केस में नो एंट्री। ओके, ये हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एंट्री कब होती है। अकाउंट से हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी पोस्टिंग समझ ली है। अब हम बात करते हैं कैश अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट, इन सारे अकाउंट्स को, इनसे रिलेटेड एंट्रीज को फटाफट से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रियलाइज, ये देखो यहाँ पर मैंने अपने लिए तीनों के तीनों अकाउंट बना दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अब हमारे को सीखने हैं, रिमेनिंग 3 अकाउंट्स हमारे पास जो है, और लास्ट हमारे को कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक अकाउंट की पोस्टिंग भी बता दूंगी साथ के साथ ही, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनाने हैं हमारे को। जब हमने लायबिलिटीज से, देखो हम रियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी बैलेंस शीट की फिगर्स है हम सबको क्लोज कर देंगे। तो हमने यहाँ से ना कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो पिक नहीं की थी, अब हम उन्हीं को लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले कैपिटल में लिखा था, तो कैपिटल की पोस्टिंग कहाँ पे होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम PCA में रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, फिर हमारे पास गिवन है रिजर्व्स, जैसे WCR का ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, आपको पता है अगर वो ट्रांसफर होना होगा PCA में, जैसे जब हमारे पास क्लेम लेस होता है तो डिफरेंस जो होता है WCR का वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और अगर क्लेम आपके पास कम नहीं है, ज़्यादा ही आ रहा है, तो आपको WCR यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जनरल रिजर्व, आपको पता है ये रिटेन्ड इनकम है, सारे पार्टनर्स की है, तो हम ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस नाम से लिखेंगे, बाय जर्नल रिजर्व। अब ध्यान ये रखना, इन 5 अकाउंट में से ना सारी फिगर्स किसी न किसी अकाउंट में जरूर पोस्ट होगी, और जो ऑलरेडी आपने पोस्ट कर दिया वो दोबारा पोस्ट नहीं होगी। तो हमारा कैपिटल हो गया, रिजर्व्स भी हो गए, जनरल रिजर्व पोस्ट कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। अगर लोन को पार्टनर्स जो है फॉर्म को लोन दे रहे हैं तो वो फॉर्म के लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई, तो हम इसे कहाँ पर पोस्ट करना है, लायबिलिटीज को एक लोन अकाउंट बनाएंगे, उसमें पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, जो लोन है हमारी लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इससे हमारी पोस्टिंग क्या हो गई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे जो भी लोन की अमाउंट होगी हमने यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अगर लोन टू पार्टनर होगा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है, तो ये बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्योंकि हमारी एसेट्स है। लेट्स से यहाँ पे मैं 15,000 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लोन अकाउंट को क्लोज करना है वो बताते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपने अपने पार्टनर्स के लोन के बदले में कितने पैसे दिए, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, पार्टनर ने आपसे लोन ले रखा है 15,000 की जगह, हो सकता है अब वो आपको 14,000 दे रहा है। तो देखो आपके पास पैसे आ रहे हैं, और पैसे आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, आप ले सकते हो 20 लोन अकाउंट, आपको लोन से कितने मिल गए, फॉर एग्जाम्पल 14,000। तो ये जो 14,000 मिले, आप इसकी पोस्टिंग कहाँ पे करोगे,
वो है 1000। तो आप वो किस नाम से पोस्ट करोगे? बाय रियलाइजेशन। मतलब अगर आपका पार्टनर आपको क्या करता है, लोन की जगह कुछ कंसेशन दे देता है, तो उसको भी हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से पोस्ट कर देंगे। ओके, तो अगर हमारा पार्टनर हमारे को कम पैसे देता है तो हमारी एंट्री हमने रियलाइजेशन अकाउंट में कितना, जितना भी डिफरेंस था उससे रियलाइजेशन से पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एंट्री में मेरे को पूरे 15,000 मिले होते तो मैं लिखती कैश टू बीज लोन 15,000, बट क्योंकि मेरे को 15 नहीं मिले हैं और मेरे को अपने लोन अकाउंट को कैंसिल करना है पूरा का पूरा, तो कैंसिल तो पूरा 15,000 से होगा और जो बैलेंस होगा वो हम किसमें दिखा देंगे? 1000 रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसे ही जब हम लोन बाय पार्टनर, मतलब जो पार्टनर से हमने लोन लिया होता है उसकी पेमेंट करते हैं, तो क्या लिख देते हैं? टू कैश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20,000 था, हमने 20,000 पे कर दिया एंड अकाउंट इज बैलेंस्ड। ओके, अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया और हमारे को क्या क्या पोस्टिंग करनी है? देखो, कभी भी लोन की पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है कि आपको ना बताया हो, तो आप समझ लेना, क्योंकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमारे को सारे अकाउंट्स को क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, तो आप उसकी पेमेंट कर देना। मतलब पार्टनर्स ने लोन दिया है या पार्टनर्स ने लोन लिया है, इसको या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, जैसे भी होगी एंट्री करके क्लोज जरूर कर देना, और फाइनल जो पोस्टिंग होगी उसे बैंक अकाउंट में भी पोस्ट कर देना। अब यहाँ से देखते हैं, हम ऑलरेडी ये सारी की सारी एसेट्स लिख चुके हैं अदर देन कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक को हम बैंक या कैश अकाउंट जो भी आप बना रहे होगे एज पर योर क्वेश्चन उसमें पोस्ट कर देना फर्स्ट फिगर। क्रेडिट बैलेंस, डेफर्ड बैंक एक्सपेंडिचर, ये दो फिगर्स को हम वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसे कि आपके बाकी पार्टनरशिप में भी होता है। ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में ट्रांसफर होता है? आपके जो भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आप उसमें डिवाइड कर देना बोथ पार्टनर्स के बीच में। ओके, लोन को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। रिलेटेड एंट्रीज आप सबके साथ साथ बना देना। अगर आपकी रियलाइजेशन में गेन हुआ होगा तो गेन यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, अगर आपको रियलाइजेशन में लॉस हुआ होगा तो लॉस यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। एट द एंड जब आप पीसीए को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो कैश के नाम से होगी। बैलेंस जिधर भी आए, इधर ऑन दी डेबिट साइड और ऑन दी क्रेडिट साइड, आपको किस नाम से रिकॉर्ड करनी है? कैश के नाम से रिकॉर्ड करनी है। एंड फाइनली ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसे आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? क्योंकि ये भी पे हो रही है, कैश में लिखा हमने, तो ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में पे हो जाएगी बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। ओके, तो ए की कैपिटल ए में और बी की कैपिटल बी में। फाइनली हमने ए और बी की कैपिटल को पोस्ट कर देंगे। जो भी रिमेनिंग कैश की एंट्रीज हमने करी थी, ठीक है, जैसे हमने एसेट्स को रिलीज करा था बाय साइड में, तो उसे कैश अकाउंट पे टू साइड में लिख देंगे। क्योंकि आपको एसेट्स रियलाइज हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट में, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट लिख के यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स रियलाइज, और यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश लायबिलिटीज पेड। और इतना करने के बाद आपकी सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका अकाउंट जो होगा फाइनली बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ तक अगर आपका बैंक का बैलेंस सही आ जाता है तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज और क्या बोलते हैं अकाउंट क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, रिवाइज हो गया है। एंड आई होप आप लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ तो होगा। एक क्विक रिवीजन था ये, जिसमें आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, अगर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट गिवन है तो उसके बैलेंसेस भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बुक्स को क्लोज करना है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होकर नेट बैलेंस निकाल के आपको कैश बैंक में पोस्टिंग करनी है। इस चैप्टर से अकाउंटिंग की हेल्प से आप अकाउंट बना के उसकी हेल्प से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको जनरलाइज करना होगा, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और अगर जनरल का क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना कि हमारे को गेन और लॉस निकाल के नहीं दिखाना, तो आपको एक उसमें क्या बोलते हैं वर्किंग नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे और फाइनल बैलेंसेस की जर्नल एंट्री कर भी बतानी पड़ेगी। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम सून। बाय बाय।